Vocabulary is so easy, you just need to follow these two steps. Welcome back everyone, I hope you all are well. In this today's video, I'm discussing about that how you can complete your English vocabulary in just 2 steps. तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे कि हमें इंग्लिश वोकैबुलरी को बहुत ही आसान तरीके से कैसे कंप्लीट करना है और इंग्लिश वोकैबुलरी हमारे इंग्लिश सेक्शन के लिए एसएससी एग्ज़ाम्स में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। और सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन ये आता है बिगनर्स का कि कितनी वोकैबुलरी हम लोगों को कंप्लीट करनी है, मतलब एसएससी सीजीएल 2023 के लिए कितनी वोकैबुलरी इनफ रहेंगी। इस वीडियो में आगे मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि आपको वोकैबुलरी कहाँ से कंप्लीट करना है, वोकैबुलरी को कंप्लीट करने के लिए कौन सी बुक आपको यूज़ करनी है और वो कौन से स्मार्ट और रियलिस्टिक वेज हो सकते हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी जो वोकैबुलरी के ऊपर एग्ज़ाम अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश सेक्शन के अंदर अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है इंग्लिश वोकैबुलरी, क्योंकि इंग्लिश वोकैबुलरी का वेटेज 12 क्वेश्चंस होता है आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि अराउंड 45 to 50% जो वेटेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी का होता है। जब आप लोग इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर कमांड हासिल कर लेंगे तो उससे आपको एक डायरेक्ट बेनिफिट ये भी होगा कि जो इंग्लिश के इन डेप्थ मीनिंग्स होते हैं पैराग्राफ में या क्लोज टेक्स्ट के अंदर, आपको वो मीनिंग समझने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी कोई बिगनर इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है या फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है अपने एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो बहुत ही सारी वोकैबुलरी हैं। तो क्या हमें सारी की सारी प्रिपेयर करनी है, और अगर नहीं तो हमें ऑलमोस्ट कितनी वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है ताकि हमारा एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर आ पाए। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आपको 10,000 वर्ड्स को प्रिपेयर करना है अपने एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। अब हम इन 10,000 वर्ड्स का ब्रेकडाउन देख लेते हैं कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2,500 वर्ड्स सिनोनियम्स के अंदर प्रिपेयर करने हैं, 2,500 वर्ड्स एंटोनियम्स के अंदर प्रिपेयर करने हैं, अराउंड 1,500 आपको इडियम्स प्रिपेयर करने हैं, 2,000 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने हैं और लगभग 2,000 के करीब आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स की प्रैक्टिस करनी है। मतलब 2,000 क्वेश्चंस आपको स्पेलिंग के प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आप अपने एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए इन 10,000 वर्ड्स को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 95% क्वेश्चंस वोकैबुलरी के बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें वोकैबुलरी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। वोकैबुलरी के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 to 5 मंथ्स का टाइम पीरियड लगेगा, बिकॉज वोकैबुलरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी भी इंसान को 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में पढ़ने से आ जाएगी। आपको वोकैबुलरी के ऊपर कमांड करने के लिए रेगुलर उसका रिवीजन करना पड़ेगा, उसके मीनिंग्स को समझना पड़ेगा और जहाँ जहाँ उसका यूसेज होता है उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझना पड़ेगा। इसीलिए आपको वोकैबुलरी सेक्शन कंप्लीट करने के लिए अपने आप को 4 से 5 महीने देने ही देने हैं। वोकैबुलरी को कंप्लीट करने के लिए आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको वोकैबुलरी को बहुत ही आराम से और बिल्कुल इन डेप्थ मीनिंग जानकर ही याद करना है, ताकि अगर एग्जामिनेशन के अंदर कुछ भी चीज़ घुमा फिरा करके भी पूछी जाए, जब भी आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली दे पाए। तो अब स्टार्ट होता है स्टेप 1। तो स्टेप 1 के अंदर हमें वोकैबुलरी के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर रिलाई करना है, वो है ऑनलाइन वोकैबुलरी सेशन ऑफ ब्लैक बुक। मतलब कि आपको जो भी वोकैबुलरी पढ़नी वो आपको खुद नहीं पढ़नी, वो आपको ऑनलाइन सेशन की हेल्प से पढ़नी है। बिकॉज बिगनर्स जब अपनी वोकैबुलरी को स्टार्ट करते हैं तो उनको इनिशियल स्टेज के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे उन्हें किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग अच्छी तरह मालूम नहीं हो पाता। अगर उन्हें वर्ड का मीनिंग पता होता है तो वो इस चीज़ में गलती कर देते हैं कि हमें इस वर्ड को कहाँ यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना। और बिगनर्स सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि वो वोकैबुलरी को हमेशा रटने की कोशिश करते हैं। आपको इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी कभी रटनी नहीं है।
जब तक आप वोकैबलरी को अच्छी तरह समझेंगे नहीं वो आपको कभी याद नहीं होगा। तो इसीलिए हमें वोकैबलरी को कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन सेशन की हेल्प लेनी है, जिसमें कि हमें हर वर्ड का इन डेप्थ मीनिंग बताया जाए और उसका यूजेज भी अच्छी तरह समझाया जाए। और ऑनलाइन सेशंस के अंदर आपको जो भी वर्ड का मीनिंग समझाया जाता है वो एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाता है। तो जब आप एग्जाम्पल्स के साथ किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। अब इसके साथ साथ हमें एक और काम करना है। जो भी बिगनर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वोकैबलरी जस्ट अभी अभी पढ़नी स्टार्ट करी है, उन सभी लोगों को क्या करना है, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के लिए एक अलग सेपरेट नोटबुक बनानी है। और उस नोटबुक के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला जो कॉलम होगा वो वर्ड का होगा, दूसरा जो कॉलम होगा वो सिनोनियम का होगा और तीसरा जो कॉलम होगा वो एंटोनियम का होगा। उसके बाद जब भी आप सिनोनियम और एंटोनियम्स का सेशन करें, आपको अपने वर्ड्स को इसी फॉर्मेट के अंदर नोट करना है जैसा मैंने यहाँ शो करा हुआ है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि आप 10 क्वेश्चंस करेंगे, बट उन 10 क्वेश्चंस में आपके डायरेक्टली 50 वर्ड्स तैयार होते जाएंगे। और उसी के साथ साथ आपके मन में जो एंटोनियम्स और सिनोनियम्स को लेकर के जो कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट रहता है वो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को रिवाइज करने में फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज जब आपके पास आपके सेल्फ नोट्स होंगे तो आप सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स को कंप्लीट करने के लिए भी क्या हमें सेम स्ट्रैटेजी रखनी है? तो उसका आंसर है नहीं। बिकॉज सिनोनियम्स और एंटोनियम्स में बिगनर्स को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने उसकी एक सेपरेट नोटबुक बनाई है ताकि आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के अंदर कभी भी कोई दिक्कत ना आए। बट ईडियम्स, फ्रेजेस को और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उनके लिए भी सिर्फ और सिर्फ वीडियो सॉल्यूशंस को और वीडियो सेशंस को कंप्लीट करना है। और ईडियम्स का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन करने के लिए आपको ब्लैक बुक की पीडीएफ पर या फिर ब्लैक बुक की हार्ड कॉपी पर ही रिलाई करना है। बिकॉज उसमें जब आप एक बार वीडियो सेशन अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको आगे चल के उसमें रिवीजन करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। और मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के लिए तो नोट्स बनाने हैं, एक सेपरेट कॉपी भी बनानी है, बट ईडियम फ्रेजेस को कंप्लीट करने के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं। अब हमारी बारी आती है कि हमें किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में टाइम को डिवोट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को कवर करने के लिए, जिसमें हमें टोटल 5000 से ज़्यादा वर्ड्स को कवर करना है। इन सारे वर्ड्स को हमें सिर्फ और सिर्फ एक बुक से कवर करना है और वो बुक है ब्लैक बुक फॉर इंग्लिश वोकैबलरी। सो फर्स्ट मंथ के अंदर आपके 4 वीक होते हैं। तो वीक 1 के अंदर आपको 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं 5 दिन के लिए। सेकेंड वीक के अंदर आपको 15 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। थर्ड वीक के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और फोर्थ वीक के अंदर भी आपको 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। आपको वीक में नई वोकैबलरी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन पढ़नी है, मंडे टू फ्राइडे। अगर आप ऐसा इस पूरे मंथ में करेंगे तो पहले मंथ में आपके पास टोटल 975 वर्ड्स सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के रेडी हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपकी जो बेस वोकैबलरी है वो भी प्रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब हम अपने फर्स्ट मंथ के टारगेट्स को कंप्लीट कर लेंगे तो मंथ सेकेंड के लिए, मंथ थर्ड के लिए और मंथ 4 के लिए हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। हमको वीक 1 में 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, वीक 2 में भी 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, वीक 3 में भी 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, बट वीक 4 के अंदर हमको 25 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। हर वीक में आपको सिर्फ 5 दिन नई वोकैबलरीज को पढ़ना है। अगर आप मन लगाकर इस प्लान को ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका वोकैबलरी का टारगेट बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से पूरा हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड मंथ के अंदर हमने टोटल जो वोकैबलरी प्रिपेयर करी वो थी 1275 वर्ड्स। और अगर हम थर्ड मंथ में भी और फोर्थ मंथ में भी इतनी वोकैबलरी ही कंप्लीट करेंगे तो 3 मंथ के बाद
हमारी जो टोटल वोकैबलरी प्रिपेयर हो जाएगी वो हो जाएगी 3825 वर्ड्स। और फर्स्ट मंथ के अंदर हमने अराउंड 1000 वर्ड्स और 1000 वोकैबलरी पहले ही प्रिपेयर कर रखी है, तो जो इसका ग्रैंड टोटल होगा वो अराउंड 4825 वर्ड्स होगा। यानी इन जस्ट लेस देन 4 मंथ आपने अपनी पूरी सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का जो सेक्शन है एसएससी के लिए वो प्रिपेयर कर लिया और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब बारी आती है कि हमें अपने ईडियम्स को और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कैसे कंप्लीट करना है, उनको कंप्लीट करने का क्या प्लान रहेगा। तो फर्स्ट मंथ के अंदर आपको वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि वीक 1 के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं ईडियम्स के और 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 5 दिनों के लिए। ऐसे ही वीक 2 के अंदर आपको 15 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, वीक 3 के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, वीक 4 के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। तो जब आपका फर्स्ट मंथ एंड होगा तो आपके 325 क्वेश्चंस ईडियम के और 325 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रिपेयर हो जाएंगे। टोटली आपके 650 वर्ड्स प्रिपेयर हो जाएंगे 1 मंथ के बाद। जब आप फर्स्ट मंथ का टारगेट अच्छी तरह कंप्लीट कर लेंगे तो मंथ सेकंड में, मंथ थर्ड में और मंथ 4 में जो भी आपके टारगेट्स रहेंगे और प्लान्स रहेंगे वो हर मंथ के लिए बिल्कुल सेम रहेंगे। तो इन तीनों मंथ्स में आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो वीक 1 के अंदर आपको 30 क्वेश्चंस ईडियम्स के और 30 क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रिपेयर करने हैं। वीक 2 में भी आपको 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। वीक 3 में भी आपको 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और वीक 4 के अंदर आपको 35 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। जब आप सारे के सारे टारगेट्स को टाइमली पूरा करेंगे तो आपके लिए वोकैबलरी कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि हमने हर मंथ में सेकेंड मंथ से लेकर के 4 मंथ में हर मंथ में हमने 925 वर्ड्स को प्रिपेयर करा, और अगर हम इन 925 वर्ड्स को 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपने टोटल 2775 वर्ड्स को प्रिपेयर करा। और अगर हम इसका डबल कर देते हैं तो अराउंड 5000 से ज़्यादा वर्ड्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे और 650 वर्ड्स आपने पहले ही प्रिपेयर कर लिए थे। सो जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि हमने इंग्लिश वोकैबलरी को सिर्फ 4 महीनों के अंदर कितनी अच्छी तरह कवर कर लिया। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए छोटे छोटे टारगेट्स को बना लेते हैं और उन छोटे छोटे टारगेट्स को रेगुलर टाइम पर और अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ फॉलो करते हैं तो कोई भी चीज़ हमें कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हम उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली और अपनी पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट कर पाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वोकैबलरी के प्लान को मन लगा करके फॉलो करेंगे तो वोकैबलरी का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आपसे कभी गलत नहीं होगा। मगर अभी तक हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप बचा हुआ है, और वो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है? हाँ, वो है रिवीजन। बिकॉज रिवीजन इज़ द ओनली की टू मास्टर योर वोकैबलरी। अगर आपको अपनी वोकैबलरी के ऊपर कमांड बनानी है तो आपको रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना है। मैंने इस प्लान को इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि आपकी वोकैबलरी की रिवीजन कभी भी मिस ना हो। जैसा कि हम सभी को पता है कि वीक में 7 डेज होते हैं, बट मैंने जो आपको टारगेट्स दिए हैं वो सिर्फ 5 डेज़ के दिए हैं। अगर आप इनिशियली 5 डेज़ अपने न्यू वोकैबलरीज़ को पढ़ते हैं और जो आपके आखिर के 2 दिन होते हैं वीक में, अगर आप उन दिनों में सारी की सारी वोकैबलरी जो आपने पिछले 5 दिनों में पढ़ी है उसको रिवाइज कर लेते हैं तो आपको वोकैबलरी याद करने में कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप लोग वोकैबलरी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कमांड बना पाएंगे। और अगर अभी तक किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हो? जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। बिकॉज आप सभी की हेल्प करने के लिए मैंने वहाँ पर एसएससी से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल हो सकता है, जो भी वैल्यू एडेड मटेरियल हो सकता है, वहाँ पर आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रखा है। आप जाइए और उस चीज़ को यूज़ करिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा ईजी बनाइए। एंड एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।